Hello students, welcome to a new video from the chapter Alcohols, Phenols and Ethers, and we are discussing in-text question of page number 213 and question number 7.7. So the question is predict the major product of acid catalyzed dehydration. ये जो फर्स्ट और सेकंड है उसमें उस पर acid catalyzed dehydration हुई है, आपको बताना है इनके प्रोडक्ट्स क्या होंगे. सपोज नहीं फर्स्ट पार्ट इज गिवन. सो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, ये हमने क्या बनाया, हेक्सेन में 6 होते हैं, तो हमने एक रिंग बनाया जिसके अंदर 6 कार्बन होंगे. अब 1 पर ही क्या है, सपोज ये हमारी 1 पोजीशन है ये वाली, तो 1 पर ही क्या है, मिथाइल क्या होता है CH3, हेक्सेनॉल मतलब 1 पर ही OH ग्रुप है. ओके, तो ये हो गया 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल. इसका हमें क्या कराना है, एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन, मतलब डिहाइड्रेशन कराना है एसिड कैटलाइज्ड. कंडीशंस क्या होती है एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन की, 443 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड. H+ भी लिख सकते हैं आप और H2SO4 भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पर आपके दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे. हमें क्या करना है, OH यहाँ से निकालना है और H इस साइड से निकालना है. ओके, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, जब आप H निकालेंगे तो वाटर निकालते हैं डिहाइड्रेशन में, तो डिहाइड्रेशन में वाटर निकालने पर हमारे पास प्रोडक्ट क्या हो जाएगा. सपोज एक तो आप यहाँ से OH निकालना हो, यहाँ से H निकालना है, तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH2. ओके, एक प्रोडक्ट तो आपके पास ही आ गया. उसके बाद एक और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, एक जगह से हम क्या करेंगे, अब ये सेकंड पोजीशन देख लीजिए, यहाँ से H निकालेंगे और ये वाला OH निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये CH3 ऐसे ही रहेगा. ओके, इस स्ट्रक्चर को एक बार रीड्रॉ कर लेते हैं, बिकॉज अभी हमें इसका नेम भी नोट करना है. सो इसको हम इसमें ना एक प्रोडक्ट माइनर होगा और एक मेजर प्रोडक्ट होगा, तो हम एक बार नीचे ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रक्चर को. तो हमने साइक्लिक रिंग बनाया 6 कार्बन एटम्स का, और एक प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा, CH3 ऐसे रहेगा, और यहाँ से जो है, यहाँ से तो OH गया इस वाली पोजीशन से, और इधर से H गया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा. ओके, क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा. तो ये जो फर्स्ट वाला है इस पर ही डबल बॉन्ड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, इसको आप कह सकते हैं 1 मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन. ये डबल बॉन्ड आ गया ना, और 1 पर ही मिथाइल ग्रुप है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे 1 मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेनॉल. एक लाइन लिखना है, मेरे पास स्पेस नहीं तो मैंने नीचे नोट कर दिया, आपको एक लाइन में ही लिखना है. अब यहाँ देखिए इसका नेमिंग कैसे करेंगे, 1 2. ठीक है, अभी क्या हो गया, साइक्लिक रिंग है और फर्स्ट पर क्या है, मिथाइल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 मिथाइल. 1 पर क्या है, मिथाइल, और साइक्लिक रिंग है तो साइक्लो और एक डबल बॉन्ड भी आ रहा है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन. और यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं था तो हमने इसका नाम क्या लिखा, साइक्लोहेक्सेन कर लेंगे. हेक्सेनॉल इसको रहने देंगे, तो ये साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट वाले प्रोडक्ट में, इसको साइक्लोहेक्सेन कर लेंगे. ओके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन. क्यों साइक्लोहेक्सेन क्यों है, बिकॉज यहाँ पर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड आ रहा है और इधर रिंग के अंदर डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन. अब प्रोडक्ट माइनर और मेजर डिस्कस करेंगे. स्टेटजेफ रूल मैंने आपको पहले भी बता रखा है. स्टेटजेफ रूल हमने हेलोएल्कीन और हेलोएरीन में पढ़ा था. मैं इसका लिंक कमेंट सेक्शन में पेश कर दूंगा, आप लोग देख सकते हैं. तो जो स्टेटजेफ रूल होता है वो कहता है कि जो भी कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है उसके आसपास हमें देखना होता है कि कितने एल्काइल पार्ट है. तो सपोज यहाँ और यहाँ, तो इन दोनों में क्या है, 2 ही, और इसके बराबर एक ही है. देखिए ये वाले कार्बन के बराबर तो 2 एल्काइल पार्ट है, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, जब आगे कुछ नहीं है तो ये हमारे पास प्रोडक्ट हो जाएगा माइनर. ओके, ये प्रोडक्ट है हमारे पास 1 मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन का प्रोडक्ट माइनर है. अब यहाँ देखिए इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, इसके पास एक CH3 भी आ रहा है, उसके नीचे एक CH2 करके ग्रुप आएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के बाद आगे भी एक दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बाद आगे कोई नहीं है, तो इसलिए माइनर हुआ. और इसके बाद डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बाद आगे भी है और इस साइड भी है. यहाँ पे क्या था, सिर्फ इस साइड तो आगे नहीं था, तो इसको हमने फर्स्ट वाले को माइनर माना था, बट सेकंड वाले को हम क्या मानेंगे, मेजर मानेंगे स्टेटजेफ के अकॉर्डिंग. ओके, तो यह हो जाएगा हमारे पास मेजर प्रोडक्ट. सो हमें क्या करना था, वही एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन करना. एक प्रोडक्ट क्या बना, डबल बॉन्ड आ गया एक फर्स्ट पोजीशन पे, डबल बॉन्ड CH2, नेक्स्ट हमने ये कर लिया, मींस नेक्स्ट वाले का हमने दूसरी पोजीशन से रिमूव कर दिया. नेक्स्ट है ब्यूटेन बनॉल. ब्यूट मतलब क्या होता है, 4. बनॉल मतलब अल्कोहल ग्रुप है, तो CH3 CH2 CH2 OH. इसका नेम CH3 4 कार्बन एटम करना है ना, तो एक और CH2 में इंक्रीज कर लेते हैं, CH2 OH. अब ब्यूटेन बनॉल हो गया, इसका नेम भी आप नोट कर सकते हैं, ब्यूटेन-1-ऑल. अब एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन है और कंडीशंस क्या होती हैं, एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ 443 केल्विन. तो यहाँ पर हमें पता है कि जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं उनका एल्कीन बनना होता है. टोटल आपके पास 4 कार्बन एटम्स है, तो 4 कार्बन एटम्स का आपने एल्कीन ड्रॉ कर देना है. ओके, यही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा. साथ में हम वाटर को रिलीज कर देंगे. सो प्रोडक्ट क्या बना यहाँ पे, ब्यूटीन, या इसको ब्यूट 1 इन भी बोल सकते हैं. एनीथिंग यू कैन से. ओके, थैंक यू.